जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वंदना टेटे की चिड़िया कविता में पंछियों की चीख इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब चिड़िया कविता को सुनते हैं। हो चिड़िया वह चिड़िया जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, पिंजरे में बंद थी जब तब वह रोती थी। आज वह आजाद है फिर भी रोती है, लेकिन रोती वो चुप के आंसू नहीं बहते उसके, वो तो खून के आंसू रोती है। जब वो पिंजरे में थी तो उसके सुनहले पंख पिंजरे की दीवार से टकराते थे, और आज वो आजाद है तो कई भयानक पक्षी उसे मारते हैं चोंच। वो रोती है अपने बच्चों के लिए, क्रूर आतंकवादी पक्षी गिर देते हैं उनका खून। अलगाववादी पक्षियों के झुंड किए देते हैं सफाया उसके बच्चों की एकता को। जातिवादी पक्षी बना दे रहे हैं उसके बच्चों को छोटा बड़ा, हो छोटे बड़े वे होते खून के प्यासे। कैसे समझाए चिड़िया अपने बच्चों को, कैसे बचाए वो इन क्रूर राक्षस पतियों से। रो रही चिड़िया घुट रही चिड़िया, कोस रही चिड़िया अपनी किस्मत को। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद कविता के भावार्थ पर बात करते हैं। वंदना टेटे की कविता चिड़िया आधुनिक समाज की विडंबनाओं और मानवीय पीड़ा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। इस कविता में चिड़िया केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि समाज, विशेषकर आदिवासी और वंचित वर्गों का प्रतीक बनकर सामने आती है। पहले वह सोने की चिड़िया थी, समृद्ध, सुरक्षित और सम्मानित, लेकिन समय के साथ उसकी स्थिति बदल गई। पिंजरे में बंद होने पर वह रोती थी, परंतु आजाद होने के बाद भी उसकी पीड़ा कम नहीं हुई है, बल्कि और गहरी हो गई है। कविता में चिड़िया के बच्चों की चीखें उस असुरक्षित समाज की ओर संकेत करती हैं, जहां हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद और जातिवाद जैसी शक्तियां मासूमों का भविष्य छीन रही हैं। ये रचना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने वाली कविता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी तथाकथित आज़ादी वास्तव में सुरक्षित और न्यायपूर्ण है। कविता चिड़िया में वंदना टेटे ने प्रतीकों के माध्यम से समाज की जटिल सच्चाइयों को उजागर किया है। चिड़िया यहाँ एक ऐसे समाज या वर्ग का प्रतीक है जो कभी समृद्ध और सम्मानित था, लेकिन समय के साथ उसकी स्थिति दयनीय हो गई।
सोने की चिड़िया का उल्लेख भारत की पुरानी समृद्धि और गौरवशाली इतिहास की ओर संकेत करता है। जब चिड़िया पिंजरे में थी तब उसके सुनहरे पंख पिंजरे की दीवारों से टकराते थे। यह उस समय की पीड़ा और बंधन का प्रतीक है। लेकिन जब वो आज़ाद होती है तब भी उसकी स्थिति बेहतर नहीं होती। अब उसे भयानक पक्षियों का सामना करना पड़ता है जो उस पर हमला करते हैं। ये वर्तमान समाज में बढ़ती हिंसा, असुरक्षा और शोषण को दर्शाता है। कविता का सबसे मार्मिक पक्ष चिड़िया के बच्चों की स्थिति है। क्रूर आतंकवादी पक्षी और अलगाववादी पक्षियों के झुंड उन शक्तियों का प्रतीक है जो समाज में विभाजन और हिंसा फैलाती हैं। ये शक्तियां बच्चों की मासूमियत और एकता को नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार जातिवादी पक्षी समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को दर्शाते हैं जो बच्चों को छोटा बड़ा बनाकर उनके बीच नफरत पैदा करते हैं। चिड़िया का अपने बच्चों के लिए रोना एक माँ की असहायता और दर्द को दर्शाता है। वह समझ नहीं पाती कि अपने बच्चों को इन खतरों से कैसे बचाए। उसकी यह पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। ये हर उस माँ की आवाज़ है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो यह कविता आज के समाज की सच्चाई को उजागर करती है, जहां आतंकवाद, जातिवाद और सामाजिक विभाजन अब भी मौजूद है। बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य लगातार खतरे हैं। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक सुरक्षित और समान समाज बना पाए हैं या केवल आज़ादी का भ्रम जी रहे हैं। अंततः वंदना टेटे की चिड़िया कविता समाज की कठोर वास्तविकताओं और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण करती है। चिड़िया के रोते हुए बच्चों की चीखें हमें यह एहसास कराती हैं कि आज़ादी केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समान वातावरण का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। कविता यह स्पष्ट करती है कि जब तक समाज में हिंसा, भेदभाव और विभाजन जैसी समस्याएं मौजूद रहेंगी, तब तक सच्ची आज़ादी अधूरी ही रहेगी। चिड़िया की असहायता हमें झकझोरती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आज के समय में ये कविता और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि ये हमें संवेदनशील बनने, एकता को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।